हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम लोग पहले चैप्टर के दूसरे पार्ट में आ गए हैं और यहाँ से हम लोग जो है पहले ओरली डिस्कस करने वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जो है हम लोग आगे से पैराग्राफ को पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, मतलब आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि गांधी जी जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और 1869 में इनका जन्म हुआ था, 1948 में इनका देहांत हुआ था। पॉपुलर थे, लोकप्रिय थे, किस नाम से भाई, तब बापू नाम से और फादर ऑफ नेशन यानी कि बापू और राष्ट्रपिता के नाम से पॉपुलर थे। वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन, और आपको ये भी बताया गया कि एक राजनीतिज्ञ थे, लेकिन ऐसे नेता थे जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर थे, जिनके ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस जो है इनका जो है अपना यानी सच्चाई और अहिंसा अपना चीफ वेपन यानी मुख्य हथियार रहा है। ठीक है, आपने ये भी पढ़ा 1915 से 1948 तक इन्होंने अपना राजनीति में, भारतीय राजनीति में दबदबा बनाए रखा और जो है इन्होंने अपना आत्मकथा भी लिखा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और आपने ये भी पढ़ा कि यंग इंडिया के लिए आर्टिकल्स भी लिखते थे और डिफरेंट ओकेजन पर इन्होंने अंग्रेजी में भाषण भी दिया था, जिसकी वजह से ये मास्टर ऑफ इंग्लिश भी प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुत कुछ सीखे यहाँ से इनके बारे में। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, जो महात्मा गांधी उन्होंने बिहार के किसानों के लिए क्या किया। तो मैंने बताया कि भारत में इनका जो पहला सत्याग्रह था, ठीक है, 1917 में जो है बिहार के चंपारण से हुआ था। अंग्रेजी लोग जो थे वो भारतीय किसानों को, विशेष तौर पे बिहार में रहने वाले किसानों को नील की खेती करने के लिए कंपेल करते थे, यानी मजबूर करते थे, फोर्स करते थे। तो महात्मा गांधी के सहयोग से जो है यहाँ पर अंग्रेज़ों, विशेष तौर पे अंग्रेजी नीलों से हमारे देश के जो किसान थे उनको, विशेष तौर पे हमारे राज्य के जो किसान थे उनको छुटकारा दिलवाया गया। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कि आप संस्कृति और सभ्यता से क्या समझते हैं। तो संस्कृति और सभ्यता से समझने का तात्पर्य है कि हमारे देश की जो सभ्यता और संस्कृति है वो हमें क्या सिखाती है। तो हमारे रहन सहन, पहनावे ओढ़ावे, खान पान, है ना, ये सब जो होते हैं ये हमारे अपने संस्कृति से सीखने को मिलता है। मतलब हमारा अपना आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा अपना स्वभाव क्या होना चाहिए, ये सब हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता हमें सिखाती है। बड़ों का आदर करना जो है, मतलब बड़ों का मान सम्मान करना, आदर करना, और छोटे लोगों के साथ जो है छोटों से प्रेम करना, और हमारे हम उम्र के लोग जो है उनसे मिलजुल करके रहना, ये जो है ना, हमारी संस्कृति में सीखने को मिलती है। आखिरी है कि व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल्स अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन बीइंग वैल्यू। तो जो हमारी होली स्क्रिप्चर्स है यानी कि जो हमारे ग्रंथ हैं, ठीक है, वो ग्रंथ जो हैं वो वैश्विक मानव और मानव जाति के संदर्भ में क्या विचार प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे धार्मिक ग्रंथों की खूबी रही है कि हम अपने साथ साथ समस्त विश्व के कल्याण की बात करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जब प्रार्थनाएं होती हैं तो आपने सुना होगा, बोला जाता है, कहा जाता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में संभावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो हमारे ये ग्रंथ है जो विश्व कल्याण की, विश्व बंधुत्व की, भाईचारे की ना बात करती है और एक तरह से हमें मीनिंग या लेसन देती है। ठीक है, आइए हम सब अपना जो है वो पहले पैराग्राफ में आ जाते हैं चैप्टर में। ये ओरल डिस्कशन के लिए है, ये क्वेश्चन आंसर आपके परीक्षा में नहीं आएंगे, वो सिर्फ ओरली डिस्कस करने के लिए यानी मौखिक रूप से डिस्कशन के लिए बनाए गए हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, कल्चर मतलब संस्कृति, मैंने आपको बताया था। कह रहा है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि आई बिलीव मतलब मुझे भरोसा है, दैट की, है ना, दैट की द सिविलाइजेशन यानी कि जो हमारे देश की सभ्यता है, इंडिया, है ना, भारत की जो सभ्यता है, हैज़ इवॉल्व्ड, इस प्रकार से विकास कर लिया है, इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, कि इसे इस दुनिया में बीट मतलब हराना, परास्त करना होता है, ऐसे बीट मतलब मारना भी होता है। तो हमारी सभ्यता और संस्कृति ने जिस हिसाब से विकास किया है, इसे पूरी दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है, पछाड़ नहीं सकता है, परास्त नहीं कर सकता है। नथिंग कैन इक्वल, कहे कि कोई चीज़ बराबरी नहीं कर सकता है। क्या चीज़ का? द सीड सोन बाई आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे एंसेस्टर यानी पूर्वज मतलब उन्हें हम कहते हैं जो हमारे माता पिता के माता पिता, उनके माता पिता और उनके माता पिता जो होते हैं, इस तरह से उनको हम एंसेस्टर कहते हैं। तो जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता की खेती की है ना, बीज बोया है, यानी जो सभ्यता हमारे देश में लेके आए और उसको जारी रखे, ऐसी सभ्यता, ऐसी संस्कृति विश्व में दूसरी कोई संस्कृति और सभ्यता नहीं हुई। लेखक कहते हैं
रोम वेंट अर्थात रोम चला गया। क्या मतलब है? तो तात्पर्य ये है कि कभी पूरी दुनिया भर में रोमन साम्राज्य विख्यात हुआ करता था। यहाँ एक राजा हुआ करता था, ऑगस्टस के नाम से जाना जाता है। तो कहते हैं कि ऑगस्टस जो है के समय का ये जो ठीक है रोम था वो काफ़ी विश्व में विख्यात हुआ करता था। ठीक है, और आज के डेट में रोम की वो संस्कृति और सभ्यता विश्व में देखने को नहीं मिलती है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ग्रीस शेयर्ड ठीक है, कह रहा है कि ग्रीस शेयर द सेम फेट। ग्रीस का मतलब होता है यूनान। ठीक है, तो यूनान का भी वही हाल हुआ जो रोम के लोगों का हुआ। कह रहा है कि द माइट ऑफ फेराओस वाज ब्रोकन। माइट का मतलब होता है ताकत। ठीक है, ऑफ द फेराओस एक शासक हुआ करता था। ठीक है, तो कहते हैं कि जो फेराओस का ताकत था उस ताकत को भी नष्ट कर दिया गया है, यानी तोड़ दिया गया। फेराओस इजिप्ट का एक शासक हुआ करता था। तो एक समय था, एक दौर था जब उसका बोलबाला चलता था, किंतु आज नहीं चलता है, ख़त्म हो गया है। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, और जापान का तो वेस्टर्नाइज्ड का अर्थ होता है पश्चिमीकरण। जापान का तो पश्चिमीकरण हो गया है, यानी कि कभी जापान बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था अपनी सभ्यता के लिए, किंतु आज के समय में वो सिर्फ पश्चिम देश की सभ्यता उसके यहाँ चलती है। ऑफ चाइना, और गांधी जी का कहना है कि जो चाइना है, ठीक है, नथिंग कैन बी सेड, हम तो उनके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते हैं। मतलब वहाँ कौन सी सभ्यता चलती है, नहीं चलती है, कौन सी संस्कृति चलती है, नहीं चलती है, इसका तो कोई लेखा जोखा भी नहीं है। ठीक है, आगे लेखक कहते हैं बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन हमारा देश भारत जो है वो आज भी स्टिल मतलब आज भी समवेयर और अदर, कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं साउंड एट फाउंडेशन, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो उसका फाउंडेशन है वो आज भी उसी तरह से मजबूत है। साउंड पीछे मैंने बताया था आपको, साउंड मतलब मजबूत। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ द ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। क्या कहते हैं लेखक कि द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोपीय महादेश के लोग, दुनिया में 7 महादेश हैं, है ना, उनमें से एक यूरोपीय महादेश के जो लोग हैं, लर्न का मतलब क्या होता है? सीखना। ठीक है, लर्न देयर लेसन, वो अपना सबक लेते हैं। ठीक है, यानी उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ द ग्रीस, कहाँ के लोगों से सीखने का प्रयास करते हैं, किन से सीखने का प्रयास करते हैं? तो यानी ग्रीस मतलब होता है यूनान के जो लोग हैं ना, उनके लोगों से ये सीखते हैं। जो रोम नष्ट हो गया, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको पढ़ाया, वहाँ के लोगों से सीखने का प्रयास करते हैं। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मल ग्लोरी, ये ऐसी सभ्यता है जो अपने पूर्वकालिक ना, फॉर्मर कर रहा है पूर्वकालिक ग्लोरी मतलब गरिमा होता है, जो कभी थी, विश्व में विख्यात हुआ करती थी, उनकी सभ्यता जो नष्ट हो गई है, ऐसे लोगों से, रोम के लोगों से, ग्रीस यूनानी लोगों से ये लोग सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, जब यूरोपीय लोग इनसे सीखते हैं ना, तो सीखने के प्रयास में, ट्राइंग है ना, प्रयास में कर रहे हैं, द यूरोपियन इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ द ग्रीस एंड रोम। यूरोप के लोग जो है इमेजिन करते हैं, इमेजिन मतलब कल्पना होता है भैया, तो कहते हैं कल्पना करते हैं, दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ द ग्रीस एंड रोम, कि वे लोग उस मिस्टेक को, मिस्टेक मतलब होता है गलती, अवॉइड करेंगे। अवॉइड का मतलब होता है अनदेखा करना, छोड़ देना, त्याग देना। लेखक कहते हैं कि जो गलती यूनानी लोगों ने किया, ग्रीस के लोगों ने, जो गलती रोम के लोगों ने किया, उस गलती को हम नहीं दोहराएंगे और अपनी संस्कृति को नष्ट होने से बचा लेंगे। सच इज़ देयर पिटिएबल कंडीशन, कुछ ऐसी दयनीय स्थिति है कि जो लोग अपने अस्तित्व में भी नहीं हैं, ये यूरोप के लोग उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस, लेकिन इन सब के बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। इमूवेबल मतलब होता है अडिग। लेखक कहते हैं जो भारत है वह अडिग रहा है, यानी भारत की संस्कृति जो रही है वह अडिग रही है, यानी भारतीय संस्कृति में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद में कहते हैं एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही, ठीक है,
और यही हर कह रहा है, हर देखिए, हर क्या है भाई, देखो आप प्रोनाउन पढ़े होंगे, ही, सी, इट, दे और आई, वी, इन सबको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो सी जो है हम लोग देखते हैं कि प्रोनाउन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, लड़की के लिए, फीमेल के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हम अपने भारत को भारत माता कहते हैं, तो ये हमारे राष्ट्र भारत के लिए हर शब्द का प्रयोग किया गया है। यही करे दैट इज हर ग्लोरी, यही इसकी गरिमा है, उसकी गरिमा है। भाई किसकी गरिमा है भाई, तो हमारे अपने राष्ट्र की गरिमा यही है कि हम अपने संस्कृति और अपने सभ्यता में कोई परिवर्तन नहीं लाए। It is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes. लेखक कहते हैं कि इट इज ए चार्ज, ठीक है, भारत के खिलाफ एक चार्ज लगाया जाता है। चार्ज का मतलब होता है आरोप ना, भारत के लोगों के खिलाफ एक आरोप लगाया जाता है। क्या चीज, तो ये लगाया जाता है दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, जो भारत के लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड है। अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है असभ्य। कैसे है, असभ्य है। दूसरा चीज करा इग्नोरेंट, दूसरा आरोप भारतीय लोगों पर लगता है कि भारत के लोग इग्नोरेंट प्रवृत्ति के हैं, यानी अनदेखा प्रवृत्ति के हैं। एंड स्टोलिड, तीसरा आरोप लगता है कि भारत के लोग कठोर हैं, ठीक है, कठोर हैं। कह रहे हैं कि कुछ लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम सब असभ्य हैं ना, इग्नोरेंट अनदेखा प्रवृत्ति के हैं, स्टोलिड प्रवृत्ति, कठोर प्रवृत्ति के हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए संभव नहीं है टू इंड्यूस देम, कि भारत के लोगों को प्रेरित किया जा सके, उकसाया जा सके, ठीक है, प्रेरित किया जा सके टू एडॉप्ट एनी चेंज, किसी चेंज को, परिवर्तन को वो एडॉप्ट कर सके। एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, यानी भारतीय लोगों को, भारतीय लोग इतने स्वभाव के कठोर होते हैं कि संसार में हो रहे परिवर्तन को एडॉप्ट यानी अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित नहीं किया जा सकता है, तैयार नहीं किया जा सकता है। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। लेकिन महात्मा गांधी क्या कहते हैं, ये आरोप जो लगाया जाता है वह हमारे अवगुण के खिलाफ नहीं। अगर चोर को आप चोर कहते हैं तो चलिए हाँ ठीक है, सही आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। एक डकैत को डकैत कर रहे हैं तो आप सही आरोप लगा रहे हैं कि वो डकैत है तो भाई डकैत है। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये जो आरोप हम पे लगाया गया अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट और स्टोलिड, लेखक कहते हैं ये हमारा कोई अवगुण नहीं है भैया, ये तो हमारा गुण है। क्या कर रहे हैं कि अगेंस्ट आवर मेरिट, ये कोई अवगुण नहीं। अगर हम अपनी सभ्यता में कोई परिवर्तन नहीं ला रहे, हम अपनी संस्कृति में कोई परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हमारा कोई अवगुण है, ठीक है। ये बल्कि लेखक कहते हैं कि हमारा गुण है। What we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not change. लेखक कहते हैं what we have tested, टेस्ट का मतलब होता है स्वाद लेना। लेखक अभी आपको कुछ देर पहले पढ़ाए, पिछले वीडियो में, पिछले पार्ट में पढ़ाया गया था आप लोगों को, महात्मा गांधी लंदन गए थे, यूरोप का ही हिस्सा है लंदन। तो वहाँ के लोगों के रहन सहन, खान पान, ये इन सब चीज़ों को उन्होंने नोटिस किया था, देखा था। तो लेखक कहते हैं कि बड़ा खराब स्थिति है पश्चिम के लोगों का। वाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द अनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव है हमारे पास। लंदन घूम के देखे हैं हम लोग, इंग्लैंड घूम के देखे हैं, वहाँ के लोगों की स्थिति कैसी है। असभ्यता वाले जीवन, अनैतिकता वाले जीवन, हमारी हिम्मत नहीं। लेखक कहते हैं कि हमने उस सभ्यता का स्वाद चखा है, और जो हकीकत है, सच्चाई है, ट्रू है ना, जो सच्चाई है, अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अनुभव, अनविल का मतलब होता है निहाई, निहाई का मतलब होता है, देखे होंगे कि लोहा पीटने वाले जो लोग होते हैं, लोहा को गर्म करते हैं, फिर एक लोहे के धातु पर ही रख के पीटते हैं, उसी धातु को हम लोग जिस पर रख के पीटा जाता है उसको निहाई कहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि हम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 दफ़ा अनुभव किए हैं कि यूरोप देश की संस्कृति में, पश्चिम देश की संस्कृति में एक नहीं अनेकों बुराई है। वी डेयर नॉट चेंज, हमारी तो हिम्मत नहीं होती है कि हम वो परिवर्तन अपने राष्ट्र में लाएं। मतलब इसका क्या हुआ जरा इसे समझेंगे। देखिए अभी तक हम आप लोग को शॉर्ट में से बताते आए हैं, अब कुछ बेसिक डिफरेंस जान लीजिए पश्चिम देश के लोगों के रहन सहन में और भारत में रहने वाले जो लोग हैं इनके रहन सहन के कुछ बेसिक डिफरेंस ज़रा आप लोग उसे नोटिस करिएगा या फिर उसे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ ठीक है, ज़्यादातर लोग जो है शाकाहारी भोजन के लिए जाने जाते हैं। आप पश्चिम देशों में जाइए, ज़्यादातर लोग मांसाहारी भोजन के लिए जाने जाते हैं। हमारे यहाँ जो है शाकाहारी भोजन के साथ साथ जो बच्चे होते हैं उनके खान पान और बड़े जो लोग होते हैं उनके खान पान में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। अब पश्चिम देशों में जाएंगे तो ये डिफरेंस कम देखने को मिलता है, जैसे वहाँ पे बच्चे, बूढ़े, औरत सब कोई शराब पीता है। हमारे यहाँ बच्चों को और औरतों को शराब पीने का अनुमति, इजाज़त नहीं दिया जाता है, ठीक है।
अगला चीज़ है कि शादी विवाह वहाँ के लड़का लड़की अपनी मर्जी से कर लेते हैं, यानी जब जिसको मर्जी जिससे वो शादी कर लेते हैं और जब मन चाहे किसी को वो तलाक कर लेते हैं। हमारे यहाँ जन्म क्या बोलते हैं, रिश्ते जो होते हैं 7 जन्मों के बंधन होते हैं। जब किसी से हम शादी विवाह के बंधन में बंधते हैं तो हम उनसे कस्में वादे करते हैं कि अगले 7 जन्मों तक हम सिर्फ आपके हैं और आप सिर्फ हमारे हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे वादे किए जाते हैं, वहाँ पर ऐसे वादों का कोई महत्व नहीं होता है। एक और चीज़ है, शादी विवाह के लिए नियत उम्र हमारे यहाँ जो है एक निश्चित और निर्धारित समय पर और गार्जियन के द्वारा, यानी घर के जो पेरेंट्स होते हैं उनकी अनुमति के द्वारा जो है बच्चों की शादियाँ होती हैं। यहाँ लोगों की शादियाँ हो ना हो पहले बच्चे हो जाते हैं, बाद में जब कभी मन करता है तो ये लोग शादी करते हैं, अन्यथा नहीं भी करते हैं। तो ये वहाँ की संस्कृति और यहाँ की संस्कृति में ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। तो यही गांधी जी बताना चाहे हैं कि हम नहीं चाहते, हमारी हिम्मत नहीं होती है कि वहाँ की संस्कृति से हम अपने संस्कृति को मैच करें। मैनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टडी। कई लोग भारत पे अपना एडवाइस थोपते हैं, एडवाइस मतलब जो है सलाह थोपते हैं, लेकिन सी यानी हमारा देश भारत रिमेन्स स्टडी उतना ही मजबूती के साथ पहले थी और आज भी है। दिस इज़ हर ब्यूटी, यही हमारे देश की खूबसूरती है। एंड इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारे भविष्य के सुरक्षा का, भविष्य के है ना उम्मीद का सुरक्षा कवच भी है। तात्पर्य है कि अगर हम अपनी संस्कृति में परिवर्तन नहीं लाते, उतनी मजबूती के साथ अपनी संस्कृति को आगे कैरी करते हैं, तो हम भविष्य में भी सुरक्षित रहेंगे, भविष्य में भी होने वाले विनाश से बच सकते हैं। और अगर पश्चिम देश की सभ्यता को अगर हम अपनाने जाएँ तो जो वहाँ की सभ्यता है उसका बुरा असर हमारे यहाँ के लोगों को पड़ेगा और हमारे लोगों का जो है भविष्य तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि पश्चिम देश की संस्कृति हमारे देश की संस्कृति में ना आके मिल जाए। इस वाले वीडियो में इतना ही, बाकी का जो है पैराग्राफ आपको अगले वाले पार्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। यही से एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और इसे शेयर भी करिए। आप भी लाभान्वित होइए और आपके सहयोग से हमें भी लाभान्वित होने दें। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और लाइक कमेंट शेयर भी करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।